जय हिंद। अगर आप भी ऋषिकेश आना चाहते हैं या ऋषिकेश आने का प्लान बना रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऋषिकेश कैसे पहुंच सकते हैं, कहां रुकने की व्यवस्था है, कहां खाने की व्यवस्था है, आप यहां कहां कहां घूम सकते हैं, बंगी जंपिंग का कितना रुपए चार्ज है, रिवर क्राफ्टिंग का कितना रुपए चार्ज है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ऋषिकेश आने के दो साधन हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं फ्लाइट से। यदि आप फ्लाइट से ऋषिकेश आना चाहते हैं तो आपको देहरादून आना होगा, क्योंकि देहरादून में एयरपोर्ट है। देहरादून से ऋषिकेश की दूरी 40 किलोमीटर है, जो कि आप टैक्सी या बस से आ सकते हैं। 20 से 30 रुपए किराया आपको देना होगा। दूसरे विकल्प की हम बात करते हैं, वो है ट्रेन। यदि ट्रेन से आप ऋषिकेश आना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश आ सकते हैं। कुछ ट्रेनें जो ऋषिकेश नहीं आती हैं वो हरिद्वार तक आती हैं, तो आप ट्रेन से हरिद्वार आ सकते हैं। और हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी है 20 किलोमीटर, तो उसे आप बस में या टैक्सी में कर सकते हैं, जहां आपको 10 से 20 रुपए देने होंगे और इस तरह आप ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। ऋषिकेश में अगर मैं आपको रुकने की व्यवस्था के बारे में बताऊं तो यहाँ के होटल काफ़ी सस्ते हैं। यहाँ आपको 500 से 700 रुपए में होटल मिल जाएगा, जिसमें आप 2 से 4 लोग रह सकते हैं। खाने पीने की अगर मैं बात करूं तो ऋषिकेश में आपको 70 रुपए से 150 रुपए तक की थाली मिल जाएगी और यह खाना आपको सभी प्रकार का मिल जाएगा, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन। तो चलिए अब हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि हम ऋषिकेश में कहां कहां घूम सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषिकेश का नाम लें और लक्ष्मण झूला न जाने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए शुरुआत हम लक्ष्मण झूला से करते हैं। आप लक्ष्मण झूला घूम सकते हैं। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इसी जगह पर जूट की रस्सी से नदी को पार किया था। कहा जाता है स्वयं प्रभु राम यहाँ आए थे। स्वामी विश्वानंद की प्रेरणा से यह पुल 1889 में लोहे के मजबूत तारों की सहायता से बना था। तो आप यहाँ लक्ष्मण झूला घूम सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो राम झूला। लक्ष्मण झूला घूमने के बाद उनके बड़े भाई श्री राम का झूला न घूमे, यह भी बात नहीं जमती। तो चलिए हम बात करते हैं राम झूला की। यह झूला लक्ष्मण झूला से भी बड़ा पुल है। इस पुल का निर्माण 1983 में किया गया था। इस पुल के किनारे लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर है, जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। इसे शिवानंद झूला भी कहते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है त्रिवेणी घाट। ऋषिकेश में है, जो कि कहते हैं त्रिवेणी घाट पर हिंदू धर्म की 3 प्रमुख नदियों का संगम है। नदियां कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। यहाँ गंगा माता का मंदिर भी है और यहीं पर शाम को भव्य गंगा आरती होती है, जिसे आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा या आप ऋषिकेश आए हैं तो आप जानते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं चौथे नंबर पे। तो फिर आता है 13 मंजिल मंदिर। यह मंदिर लक्ष्मण झूला के पास स्थित है और यह 13 मंजिल का है। प्रत्येक मंजिल पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर स्थित है। आप यहाँ भी घूम सकते हैं। फिर आता है रिवर क्राफ्टिंग। चलो हम रिवर क्राफ्टिंग के बारे में आपको बताएं, कुछ और जानकारी हम दें। इससे पहले मैं आपको यह चीज बता दूं कि ये सारी जगह आप ऋषिकेश में कैसे घूम सकते हैं। तो आपके पास 2 साधन है। पहला कि आप ऑटो बुक कर सकते हैं। ऑटो आपका एक दिन का 500 से 1000 रुपए ले लेगा। आप चाहें तो ऑटो बुक करके घूम सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप यहाँ बाइक भी बुक कर सकते हैं। बाइक यहाँ 800 रुपए से 1500 रुपए तक आपको मिल जाएगी और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सी बाइक लेना चाहते हैं। स्कूटी वगैरह आपको 800 से 900 में मिल जाएगी और अगर बुलेट हिमालयन लेना चाहेंगे तो 1200 से 1500 में मिल जाएगी और आप आराम से पूरा ऋषिकेश घूम सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले नंबर की बात करते हैं कि अब हम कहाँ घूमें। आप ऋषिकेश आएं और गंगा नदी में राफ्टिंग न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप यह रिवर क्राफ्टिंग यहाँ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रति व्यक्ति 500 रुपए देने होंगे और यह काफी एडवेंचर भरा होता है। तो आप एक बार रिवर क्राफ्टिंग जरूर करें। फिर हम बात करते हैं बंगी जंपिंग, जो कि ऋषिकेश में होता है। हम सब बंगी जंपिंग करना चाहते हैं और यह काफी रोमांचक होता है। बंगी जंपिंग करने के लिए आपको प्रति व्यक्ति 3500 से 4000 रुपए देने होंगे। इसके लिए आपकी न्यूनतम आयु 12 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु आपकी
55 वर्ष होनी चाहिए। आपका वजन न्यूनतम 35 किलो होना चाहिए और अधिकतम 120 किलो होना चाहिए। यदि आप सारी शर्तें आप पर लागू होती हैं तो आप बंगी जंपिंग कर सकते हैं, जो कि काफी रोमांचक होता है और हर कोई करना चाहता है। फिर हम बात करते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। यह मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है और कहा जाता है समुद्र मंथन से निकला विष महादेव ने यहीं पर पिया था, इसलिए इसे नीलकंठ महादेव मंदिर कहते हैं। ये 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ एक झरना भी है जिसमें आप स्नान कर सकते हैं और महादेव के दर्शन कर सकते हैं। फिर आता है नीरगढ़ झरना। इस झरने में जाने के लिए आपको घने जंगलों के बीच 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा, ट्रैकिंग करनी होगी। चट्टानों के बीच शीतल जल का यह झरना तब आपको देखने मिलेगा। यह काफी सुंदर है और मनमोहक है। जब आप 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद इस झरने में पहुंचेंगे तो आप सारी थकान आपकी मिट जाएगी। फिर आता है पटना झरना। पटना गांव में पटना वाटरफॉल भी है। यह जगह चूना पत्थर की गुफाओं के नाम से भी प्रसिद्ध है। चूंकि गांव का नाम पटना है इसलिए इस झरने का नाम भी पटना पड़ गया। तो चलिए हम और कुछ चीजें बता दें आपको कि आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। मैगी पॉइंट भी जा सकते हैं ऋषिकेश में, आप वहाँ मैगी खा सकते हैं। आप ऋषि कुंड का भी दर्शन कर सकते हैं, भारत मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं, स्वर्ग आश्रम घूम सकते हैं, मधुबन आश्रम घूम सकते हैं, वशिष्ठ गुफा घूम सकते हैं, झिलमिल गुफा घूम सकते हैं, गणेश गुफा घूम सकते हैं, बीटल आश्रम जा सकते हैं, राजा जी नेशनल पार्क आप घूम सकते हैं जहां आप जंगल सफारी भी कर सकते हैं। आपको कई प्रकार के यहाँ जीव जंतु देखने को मिलेंगे। आप हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी जा सकते हैं जो कि ऋषिकेश में स्थित है। इतनी सारी चीजें जो मैंने बताई ये सारी ऋषिकेश में ही है। अब हम बात करते हैं कि इसे घूमने में कितना खर्चा आएगा और कितने दिन लगेंगे। तो यदि ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं आप घूमना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। और कुल खर्चे की अगर मैं बात करूं तो आपका कुल खर्चा प्रति व्यक्ति 3 से 5 हजार रुपए आएगा। तो एक बार आप भी ऋषिकेश आइए, घूमिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।